हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग ट्विस्ट के बारे में और उस सवाल के बारे में जो कल से रफ्तार में है और सोशल मीडिया पर फैल चुका है। सवाल यह है कि क्या भाविका शर्मा शो में रिटर्न कर रही है। तो चलिए आपका जवाब जो है मैं आज के इस वीडियो में देता हूं। और यहां पर इस टॉपिक को हम लोग जो है पहले भी बहुत बार इस पर बात की है, कई बार कई चीजें निकल कर आई है, लेकिन इस बार जो न्यूज निकल कर आई है वो वाकई में बहुत कमाल की है, सुनने में बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटीज कितनी है और कितनी बातें सच है, ये निकल कर आता है सबसे बड़ा सवाल। क्योंकि देखो, भाविका शर्मा तक तो ठीक था, लेकिन अब जो नाम निकल कर आ रहा है वो शक्ति अरोरा का भी है कि दोनों किरदार जो है कहानी में वापसी कर रहे हैं। अब यहां पर अगर भाविका शर्मा का तो 1% हम लोग ठीक मान लेते हैं कि वो अगर नजर आती है, तो डेफिनेटली यहाँ आईएएस ऑफिसर के तौर पर उनको लाने के लिए अच्छा खासा स्पेस सीरियल के मेकर्स के पास है। लेकिन जब इस न्यूज में नाम जुड़ता है शक्ति अरोरा का, तो चीजें बहुत नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाती है। क्योंकि देखिए, शक्ति अरोरा बहुत बड़े एक्टर हैं, भाविका शर्मा भी बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, लेकिन यहाँ शो से वो लास्ट तक जुड़ी थी, इसीलिए यहाँ पर हमें यकीन हो जाता है कि वो आने वाली है। लेकिन शक्ति अरोरा वो एक्टर हैं जिनका पर डे का चार्ज भी काफी ज्यादा होता है। और जब सीजन 3 की शुरुआत हो रही थी तो धीरज धूपर जैसे एक्टर सीरियल में आने के लिए तैयार थे, लेकिन वो इसी रीजन से नहीं आए थे क्योंकि मेकर्स बजट का इश्यू दिखा रहे थे। और यहां धीरज धूपर जिस पेमेंट की कमिटमेंट चाहते थे मेकर से, वो यहां पर उन्हें नहीं मिल पाई थी। यानी कि काफी सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड फिलहाल शो को लेकर हो चुकी है। और आखिरकार न्यूज कौन सी सच है, वो यहां पर सवाल सबसे बड़ा है। अब देखो, बाकी क्रिएटर्स की तरह बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जैसी न्यूज आपको मिल रही है, मैं भी सेम टू सेम आपको दे सकता हूं। मैं लंबा वीडियो खींचकर लास्ट में बोल सकता हूं कि सारी चीजें ऐसे ऐसे है। लेकिन मैं आपको सबसे पहले एक चीज ये बता देता हूं कि अभी तक ऑफिशियली जो है इनमें से एक न्यूज भी कंफर्म नहीं हुई है। हालांकि मैं आपको वीडियो में आगे ये बात जरूर बताऊंगा कि क्या चीज मुझे लगता है हो जाएगी या फिर होनी चाहिए। क्योंकि आप लोग मुझसे अगर काफी टाइम पहले से जुड़े हैं या फिर काफी लंबे टाइम से देख रहे हैं, तो आपने देखा होगा शो को लेकर या टीवी शोज को लेकर लगभग अपडेट मैं कोशिश करता हूं आपको सही दूं। 100 में से एक न्यूज गलत हो जाती है तो वो बात अलग है, बाकी कोशिशें हमेशा रहती है कि सही न्यूज दूं। अब सबसे पहले मुद्दे की बात आप सुन लीजिए कि जहां पर भी सोशल मीडिया पर आप न्यूज पढ़ रहे हैं कि भाविका शर्मा आकर शूट शुरू कर चुकी है, फिर से भाविका शर्मा लौट कर आ गई है, शक्ति अरोरा सीरियल में रिटर्न करने वाले हैं, वैभवी हंकारे शो से अलविदा कह रही है, सनम जौहर भी शो को छोड़ रहे हैं, यहां पर परम सिंह भी शो को अलविदा कह रहे हैं। ये सारी चीजें फिलहाल एक रूमर है, एक अफवाह मात्र है। इनमें से सच्चाई कितनी है और क्या चीजें सही नजर आ रही है, वो मैं अब आपको बताता हूं वीडियो में। आप लास्ट तक जुड़े रहिएगा अगर पूरी अपडेट चाहते हैं। वरना अगर आप सिर्फ ऑफिशियल स्टेटमेंट सुनकर आए थे तो देखो यार, मैं स्टार्टिंग में बता दूं, ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी आया ही नहीं है। तो यहां कोई भी क्यों ना हो, चाहे कितना भी बड़ा कोई सरताज क्यों ना हो, कितना भी बड़ा कोई चैनल क्यों ना हो, जब तक कोई चीज आउट ही नहीं होगी तो कोई कैसे बताएगा भला आपको? अंदर की दिल की बात तो कोई बता नहीं सकता है। वेल, यहां पर मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो चीजें यहां कॉम्प्लिकेटेड चीजों को बना रही है वो ये है कि वैभवी अंकारे तक तो ठीक था, लेकिन सनम जौहर और यहां पर परम सिंह के किरदार को भी जो है अलविदा कहना पड़ेगा। ये बड़ी चीज निकल कर आई। अब सबसे पहली बात यह है कि इस वीडियो में जो है मैंने जो एक डाला था शॉर्ट वीडियो, कहीं ना कहीं से ये मुद्दा उसी वीडियो से निकल कर आया था। क्योंकि एक शॉर्ट वीडियो के अंदर जो है वैभवी परम सिंह से कहते हुए नजर आई थी कि कल को अगर मैं सेट पर शूटिंग पर नहीं आऊंगी तो क्या तुम मुझे मिस करोगे। देन उस वीडियो में बड़ा क्यूट सा जवाब परम सिंह देते हैं कि मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा कि तुम इतनी क्यूट क्यों जो। और दोनों की बहुत कमाल की बॉन्डिंग देखने को मिल रही थी। सवाल निकलकर यह आया कि क्या वाकई में वैभवी शो को छोड़ रही है। अब आप खुद ही सोचिए, एक रील से और एक इंस्टाग्राम स्टोरी सीरियल के किरदारों की खुद जान पूछकर आउट करना, देन उसी के बाद ही सोशल मीडिया पर ये न्यूज आउट कर देना कि यहां सीरियल में मुख्य किरदारों को रिप्लेस किया जाना है। आपको लगता है सिर्फ एक इत्तेफाक है? ऐसा नहीं है यार, सारी सोशल मीडिया स्ट्रेटजी होती है शो की टीआरपी को कंसिस्टेंट बनाए रखने के लिए। और सीरियल के मेकर्स को फिलहाल टीआरपी की कितनी जरूरत है ये आपसे ज्यादा कोई और नहीं जानता है। यानी कि ये बात तो आप भूल जाइए कि ये सारी चीज इत्तेफाक से हो रही है, सब कुछ सीरियल के मेकर्स जानबूझकर करते हैं। जिस तरीके से यहां सीरियल की टीम होती है शूटिंग करने वाली, उसी तरीके से उनकी मार्केटिंग टीम भी होती है जो ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करती है।
कि भाई क्या स्टोरी लगानी है, देन मीडिया में क्या न्यूज आउट करनी है, कौन सी जो बिहाइंड द सीन है वो आउट करने हैं, कौन से सीन को बचा कर रखना है, सब कुछ जो है पहले से प्लानिंग की होती है। एंड मैं खुद इन चीजों का हिस्सा हूं, इसीलिए मुझे पता है ये चीजें। अब ऐसे में दोस्तों आप लोगों को भी चीजें मालूम होगी, मुझे पता है, लेकिन अब बात करते हैं कि आखिरकार क्या क्या हमें देखने को मिल सकता है। तो देखिए यहां पर परम सिंह शो को अलविदा नहीं कहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। कोई चांसेस नहीं है कि परम सिंह सीरियल को क्विट करेंगे। बात रहती है सनम जौहर की, तो सनम जौहर भी शो में रहने वाले हैं, ये बात कंफर्म है। बात आती है क्या वैभवी अंकारे को जो लेकर सबसे ज्यादा अपडेट आ रही है, क्या वो सीरियल को अलविदा कहेंगे? तो देखो इसको लेकर मुझे भी ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होने वाला है। अब देखो यार, सीरियल के मेकर्स के पास सिर्फ एक ही काम नहीं बचता है कि अगर एक स्टोरी नहीं चली तो तुरंत लीप ला दो। अब यार स्टार प्लस वाले भी बेवकूफ तो है नहीं कि एक दिन लीप आया, अगले महीने आप फिर से बोल रहे हो लीप लेकर आएंगे क्योंकि टीआरपी नहीं आ रही। सीरियल चल रहा है, कोई मजाक तो चल नहीं रहा है, कोई यूट्यूब का वीडियो है नहीं कि एक स्टोरी लाइन आज के वीडियो में चली देन अगले वीडियो के अंदर पूरी स्टोरी लाइन चेंज। यार टीवी सीरियल है, स्टोरी लाइन कनेक्टेड होती है, लेकिन सीरियल के मेकर्स के साथ गुम के मेकर्स किस तरीके से जो है कहानी में लीक की बातें कर लेते हैं, रोज रोज की बात ये हो गई है। तो यार ऐसा नहीं होता है, चैनल खुद इन चीजों को अलाउ नहीं करता है, और चैनल ने तो खुद यहाँ पर अंडर स्कैनर सीरियल को डाल रखा है, इसीलिए तो टाइमिंग 7:10 हो गई है। आप खुद ही सोचिए, अगर उनको टीआरपी के लिए एक्सपेरिमेंट करना ही था, तो अगर स्टार प्लस चाहता ही था कि टीआरपी बढ़े, तो पहले ही वो एक्सपेरिमेंट कर लेते, टाइमिंग चेंज करने तक की नौबत नहीं आती। अब बात रहती है कि अगर रजत भाई आपके ओपिनियन के हिसाब से अगर ये तीनों रिप्लेस नहीं हो रहे हैं तो भाविका शर्मा शो में क्या करेंगी? अब भाविका शर्मा से पहले शक्ति अरोड़ा की बात कर लेते हैं, क्योंकि मेनली लोग शक्ति अरोड़ा के लेकर ज्यादा यहाँ पर उत्साहित हो रहे हैं, ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि रजत भाई शक्ति अरोड़ा आ रहे हैं क्या, ये बताओ वो बताओ। क्योंकि गुम को जो क्विट कर चुके थे ना, वो भी मुझे आकर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रहे हैं इन दिनों कि शक्ति अरोड़ा अगर आ रहे हैं तो हम शो वापस देखेंगे। तो देखो शक्ति अरोड़ा तो अकॉर्डिंग टू मी, ऑफिशियली अनाउंसमेंट तो हुई नहीं, मैं बता चुका हूं, मुझे ऐसा लगता है कि शक्ति अरोड़ा तो देखो शो में वापस नहीं आने वाला है। कोई रास्ता ही नहीं है यार, उन्हें सीरियल ने जो है यहाँ उनके किरदार को खत्म कर दिया, तो कैसे रिटर्न करेंगे? यहाँ पर उनका डुप्लीकेट तो लाने से, डुप्लीकेट लाकर रहोगे तो रजत के किरदार को कैसे जस्टिफाई करोगे? उसको मारना पड़ जाएगा रजत के किरदार को। लेकिन अगर केवल और केवल यहाँ आईएएस सभी रिटर्न करती है तो देखो रास्ता है। अब यहाँ अपकमिंग एपिसोड के अंदर आप देख पा रहे हैं कि नील जेल के अंदर है, ऐसे में यहाँ पर जो तेजस्विनी है वो संघर्ष करेगी जेल के बाहर रहकर, और इस संघर्ष के अंदर जो है भाविका शर्मा को एंट्री दिलाना एक आईएएस ऑफिसर के तौर पर बहुत परफेक्ट रास्ता है सीरियल के मेकर्स के लिए। एंड आई थिंक अगर सीरियल के मेकर्स भाविका शर्मा को लाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये एक कैमियो होने वाला है, जहां पर हमें इस केस के दौरान भाविका शर्मा एंट्री लेते हुए नजर आए एज ए आईएएस ऑफिसर। अब आईएएस ऑफिसर जो है उनके अलग अलग विभाग होते हैं, आपको भी पता होगा अगर आप इन सब चीजों के बारे में जानकारी रखते हैं या फिर रिसर्च करते रहते हैं। तो किसी का जो है महिलाओं वाला विभाग होता है कि महिला सशक्तिकरण पर आप ध्यान देंगे, अलग अलग जो विभाग होते हैं वो बटे हुए होते हैं, और हो सकता है कि सीरियल के अंदर आईएएस सभी का भी एक विभाग हो जो कि यहाँ एक वुमेन की मदद करने के लिए, जो तेजस्विनी है उसकी मदद करने के लिए शो में आए। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ भाविका शर्मा शो में रिटर्न कर सकती है, ये बात मैं कहीं ना कहीं कह सकता हूं कि हाँ ऐसा हो सकता है। लेकिन सनम जौहर और परम सिंह शो को छोड़ रहे हैं, ये बात कहनी बहुत मुश्किल है। शो में लीप पाएगा ऐसा मुझे नहीं लगता। शक्ति अरोड़ा सीरियल में नजर नहीं आएंगे अब, ऐसा मुझे लगता है। तो ऑल ओवर दोस्तों ये अपडेट मैंने कोशिश की है कि मैं किसी भी तरीके से आपको जो है अब भटकाने की कोशिश ना करूं या फिर किसी भी तरीके से आपको कंफ्यूजन में ना रखूं। जो चीजें अब तक ऑफिशियल है मैंने आपको बताई, मेरा ओपिनियन मैंने आपको बताया। बाकी अब आप लोगों को क्या लगता है वो मैटर करता है, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर देना। कोई भी सवाल है शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को दोस्तों। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।